वैश्विक तनाव और टैरिफ उठापटक का असर अब देश पर देखने को मिलने लगा है। देश में महंगाई बढ़ गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 14 दिसंबर को थोक महंगाई दर यानी WPI के आंकड़े जारी कर दिए हैं। दिसंबर में थोक महंगाई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर -0.32% से बढ़कर 0.83% पर पहुंच गई है। ये 8 महीनों का सबसे हाई लेवल है। खाने पीने की चीज़ें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है। इससे पहले नवंबर में ये -0.32% पर थी। वहीं अगर अक्टूबर की बात करें तो ये -1.21% पर आ गई थी। रोजाना की ज़रूरत वाले सामानों यानी प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई -2.93% से बढ़कर 0.21% हो गई है। फूड इंडेक्स की होलसेल महंगाई -2.60% से बढ़कर 0% हो गई है। फ्यूल और पावर की बात करें तो फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -2.27% से घटकर -2.31% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 1.33% से बढ़कर 1.82% पहुंच गई है। बता दें कि थोक महंगाई के लंबे समय तक बने रहने से ज़्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज़्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए ही WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स कटौती एक सीमा तक ही कर सकती है। दरअसल WPI में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग वेटेज होता है। इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा करीब 64% है। इसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज करीब 23% है और फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13% होता है। प्राइमरी आर्टिकल्स को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें फूड आर्टिकल शामिल होते हैं जैसे अनाज, गेहूं और सब्जियां। इसके अलावा नॉन फूड आर्टिकल्स आते हैं जिनमें ऑयल और सीड्स शामिल होते हैं। वहीं मिनरल्स और क्रूड पेट्रोलियम भी प्राइमरी आर्टिकल्स का ही हिस्सा है। भारत की बात करें तो भारत में 2 तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं। वही होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार WPI पर कंट्रोल कर पाती है या महंगाई का बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।